इस बार का कुंभ जो है वो अपने आप में एक अद्वितीय कुंभ है और इससे प्रयागराज को क्या मिला तो आप समझिए कि प्रयागराज को एक वैश्विक स्तर पे पूरे विश्व में एक पहचान मिली। सुधरी, हमारी व्यवस्था सुधरी, शहर की व्यवस्था सुधरी। आदमी दो चार पैसे के लिए जो वो था, अच्छा रोजगार मिला, छोटे से बड़े सबको रोजगार मिला। आज ये सड़कें जो चौड़ी करी है, ये माघ मेला की देन है, कुंभ की देन है। सारे मुस्लिम समाज के लोगों ने खुले मन से जो है लोगों ने कुर्सी लगा करके सीट हियर लिख करके जो है बैनर लगा कर लोगों को बैठा ले, लोगों को पानी पिलाए, लोगों को जो है अच्छी सुविधा दिए, ठहरने की व्यवस्था दिए, इसमें कोई वो नहीं। रिकॉर्ड की बात करें तो हम सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले सिटी हो गए एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, और जितने लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई शायद ही किसी वर्ल्ड में किसी देश में ऐसी कोई व्यवस्था हो। वहाँ लेटने की जगह नहीं, स्नान करो भाटो, लेकिन लोगों की एक जिद थी कि नहीं हम अमुक मुहूर्त पर ही स्नान करेंगे। ये भी है कि संगम ही नहाना है। संगम ही नहाना है, जिसके वजह से ये परिस्थितियाँ बनी। लोग ले आकर अस्थि विसर्जन करते हैं संगम में, और अगर संगम तट पे सशरीर उनका त्याग हो रहा है तो उनको मोक्ष गति तो प्राप्त ही होगा, उसको कौन रोक पाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पराज सिंह है। सब मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से महाकुंभ का आयोजन, आप तो खुद लोकल के निवासी हैं प्रयागराज के, एक सवाल चढ़ रहा है लोगों के मन में जो दूर से नहीं आ पाए हैं कि प्रयागराज को क्या मिला महाकुंभ के बाद। देखिए, मैं पिछले 50-45 साल से लगभग इलाहाबाद में रह रहा हूँ और मैंने तमाम कुंभ देखे हैं, तमाम वो देखे हैं, लेकिन इस बार का कुंभ जो है वो अपने आप में एक अद्वितीय कुंभ है और इससे प्रयागराज को क्या मिला तो आप समझिए कि प्रयागराज को एक वैश्विक स्तर पे पूरे विश्व में एक पहचान मिली। सबसे बड़ी चीज़ कि मतलब इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती कि आज प्रयागराज जो है पूरे विश्व के हर देश में जाना जाने वाला शहर हो गया। अभी तक लोग दिल्ली, मुंबई, कोलकाता को जानते थे, आज प्रयागराज को भी पूरा विश्व जानता है। काफ़ी सारे रिकॉर्ड भी बने हैं आपके शहर के नाम पर इस बार। बिल्कुल, हम रिकॉर्ड की बात करें तो हम सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले सिटी हो गए एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, और जितने लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई शायद ही किसी वर्ल्ड में किसी देश में ऐसी कोई व्यवस्था हो जहाँ पे इस तरह की व्यवस्था हुई हो, जो एक किसी नदी में नहाने का इस तरह का कोई आयोजन हो। कुंभ के सारे शहर का भी विकास बढ़ा है। बहुत बहुत ज़्यादा। यहाँ की सड़कें, यहाँ के चौराहे, यहाँ के स्टेशन, यहाँ के फ्लाईओवर, हर चीज़ का बहुत विकास हुआ है। रोजगार के क्या हाल चल रहे हैं कुंभ में? रोजगार तो हर स्तर पे, छोटे से लेके बड़े तक, हर जगह रोजगार की चीज़ें जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा आई, मतलब बढ़ी। जब अभी मौनी अमावस्या की बात है, जब यहाँ बहुत रश बढ़ रहा था, तो कुछ लोग, जब इस कुंभ से पहले बात चली कि वहाँ मुसलमानों की दुकानें नहीं लगेंगी कुंभ में, लेकिन आपके यहाँ के जो प्रयागराज के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन्होंने अपने दरवाजे खोले, मस्जिदों में लोग सोए, भंडारा किया उन लोगों ने। ये अच्छी बात है, ये होनी चाहिए। देखिए, हम लोग गंगा जमुनी तहजीब के लोग हैं, तो इस चीज़ों से कोई वो नहीं है कि उन्होंने किया तो कोई बहुत ऐसा किया, उन्होंने नहीं किया तो भी, लेकिन ये होनी चाहिए। ये चीज़ें बहुत अच्छी है। भगदड़ की जब बात होती है, अभी संसद सत्र चल रहा, अखिलेश यादव ने मुद्दा उठाया कि भगदड़ में जो लोग मरे हैं उनकी संख्या सही नहीं बता रही है। नहीं, देखिए भगदड़ हुई, ये हमने भी सुना, मीडिया में भी सुना, सरकार ने भी सुना, सबने जाना, आपने भी सुना, लेकिन जो चीज़ इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कुल मिला के भगदड़ हुई, हम ही नहीं कहते कि नहीं हुई, लेकिन जो आंकड़े विपक्ष पेश कर रहा है या सत्ता जो शासन मतलब जो सत्ता में है वो बता रही, दोनों में बड़ा वो है, मतलब गतिरोध, विरोध है। तो हुई है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी हुई है। आपके शहर में कुछ लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि जो बाइक वाले लोग हैं वो बड़ा लोगों से पैसा वसूल रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अभी आपने कहा कि रोजगार के अवसर जो है आपके प्रयागराज में बढ़े कि नहीं बढ़े, तो इसको भी एक रोजगार के अवसर की तरह ही देखिए। हाँ, लेकिन ये है कि कुछ लोगों ने उसमें, सबने नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने तो निःशुल्क अपनी कारें, अपनी बाइकें, कुछ लोगों क्या 90% लोगों ने, लेकिन 10% लोग ऐसे भी थे जिन्होंने पैसे लेके लोगों को गुमराह किया या अनर्गल पैसा लिया, ज़्यादा पैसा लिया, ये कह सकते हैं। आपका क्या नाम है? पिंटू राय। आप कितने लंबे समय से रह रहे हैं प्रयागराज में? लगभग 40 साल से। 40 साल से आप रह रहे हैं। अब महाकुंभ का आयोजन हुआ, कितना बदलाव हुआ शहर में? पूरा टोटल लोकेशन बदल गई, सड़कें बनी और अन्य कार्य हुए। लोग कह रहे हैं कि यहाँ 1-2 किलोमीटर के एरिया में 5 फ्लाईओवर बने हैं लगभग। जी, रोजगार के क्या हाल चल रहे हैं? बढ़े हैं, रोजगार बढ़े हैं छोटे से बड़े तक। कोई सवाल नहीं उठता जो महाकुंभ पे लोग राजनीति कर रहे हैं। वो तो उनकी अपनी अपनी सोच है। बाकी प्रशासन ने जो 10-15 मिनट के अंदर अपने जो घटनाएं हुई उसको कवर करके फिर से व्यवस्थित कर दिया, ये सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। भैया, सफाई कर्मचारी, आप समझिए कि मेला ऐसा जो इतने ज़्यादा संख्या में लोग जहाँ आए हुए हों और वहाँ पे सफाई बहुत बड़ा मुद्दा है कि हर आदमी को साफ़ सुथरी जगह मिले। आप समझिए कोई भी आदमी अगर एक पैकेट भी खा के नीचे फेंकता था और उसका 5 मिनट बाद उधर गर्दन घुमाए तो वो वहाँ से गायब मिलती थी। तो ये सफाई कर्मियों की ही देन थी।
पुलिसकर्मियों का रवैया की सोशल मीडिया बड़ी वीडियो वायरल हुई, अम्मा जी हैं जो लगातार कह रही हैं कि भैया यूपी पुलिस तो सबसे बढ़िया है। नहीं, बिल्कुल है, बढ़िया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। पुलिस ना होती तो ये मेला संपन्न ना होता। पुलिस तो होना कुछ और लोग में मोदी ने से बातचीत कर ले रहे हैं, थोड़ा सा आगे खड़े हो जाइए भाई साहब। क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद वर्मा। वर्मा जी, मुझे आप एक बात बताइए, तो कहा कि शहर की व्यवस्था बड़ी बढ़िया रही है, आप खुद यहाँ देखा होगा जब मोनियम से यहाँ पर भीड़ थी, तमाम लोग जा रहे थे, तो क्या क्या व्यवस्था की गई है लोगों द्वारा? सबसे पहले जगह जगह पानी की व्यवस्था हुई, भोजन की व्यवस्था है, भंडारा चला। इससे जो भी बाहर से व्यक्ति आ रहे हैं उनको भोजन पानी की कोई दिक्कत नहीं हुई। और जगह जगह पे स्थल भी रुकने का यहाँ व्यवस्था बना रखा, कुछ निःशुल्क थे, कुछ मान लीजिए धर्मशाला टाइप में थे। मान लेते हैं कि व्यवस्था यहाँ ठीक थी, सुचारू। प्रयागराज में जो महाकुंभ का आयोजन हुआ, उससे प्रयागराज को क्या मिला? ये सबसे पहला चीज़ तो छोटे जो उद्योगपति हैं, जैसे हम लोग हैं कामगार, हम लोग को रोजगार मिला। मेरे सामने इलेक्ट्रॉनिक की वर्कशॉप है, गैस की वर्क, ये आम सीजन में उतना नहीं चलता था, मगर मेले का ही एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से ये ऑफ सीजन में भी हमको रन मिला। तो जब मैं रोजगार पा रहा हूँ तो ऐसे मेरे जैसे बहुत से व्यक्ति हैं जिनको रोजगार मिला। इस रूट पे इतनी दुकानें नहीं थी या शहर में भी नहीं थी, मगर वो कुछ समय के बाद ही खुली और उनका आज डेवलपमेंट हुआ। शहर की व्यवस्था सुधरी? शहर की व्यवस्था सुधरी, हमारी व्यवस्था सुधरी, शहर की व्यवस्था सुधरी। आदमी दो चार पैसे के लिए जो वो था, अच्छा रोजगार मिला, छोटे से बड़े सबको रोजगार मिला। आज ये सड़कें जो चौड़ी करी है, ये माघ मेला की देन है, कुंभ की देन है। नहीं, आज छोटी सी सड़कें रहती थी, आदमी एक दो गाड़ी जाती थी तो पूरा जाम लग जाता था, और पता भी नहीं चलता। पता भी नहीं चलता। आज यहाँ से लेके आप कुंभ तक डायरेक्ट जाइए, आपको कहीं भी जाम की समस्या नहीं मिलेंगी। तो ये सबसे बड़ा डेवलपमेंट तो यही दिखता है। आपका क्या नाम है? उदय सिंह सासु। बता रहे हैं कि इतनी बड़ी व्यवस्था है, सारा चीज़ बढ़िया रही, रोजगार बढ़िया रहा। मौनी अमावस्या के दिन क्या रश था यहाँ, कितनी भीड़ थी यहाँ पर? भीड़ तो बहुत थी, लेकिन सुविधाएं बहुत बढ़िया थी। हाँ, शासन प्रशासन जितनी बढ़िया से लगी थी, सब सुविधाएं बढ़िया की हैं। पुलिस और जो सफाई कर्मचारी है उनकी तारीफ हो रही है। हाँ, हाँ, कर्मचारी और पुलिस ये बहुत बढ़िया कर रहे थे जी। बाकी कोई शिकायत सुनने को नहीं मिली? कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत सुनने की नहीं मिली है। कहते हैं कि प्रयागराज की जो एक छवि थी वही सुधर गई है बिल्कुल प्रॉपर। हाँ, पूरी सुधर गई है, पूरी सुधर गई है। क्या नाम है आपका? राम श्रोमत त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से महाकुंभ का आयोजन हुआ, एक सवाल खड़ा हो रहा है कि प्रयागराज की जो व्यवस्था है वो कैसे सुधरी, प्रयागराज को कितना विकास मिला, क्या रोजगार मिला? संपूर्ण इलाहाबाद के पूर्व नाम आज का प्रयागराज, पूर्ण रूपेण प्रयागराज जो है लाभान्वित हुआ। वो किसी भी दृष्टिकोण से, किसी भी दिशा में सर्वांगीण विकास में जो है अमूलचूल योगदान रहा है इस मेले का। इससे कोई भी अछूता नहीं रहा। जो प्राथमिक स्टेज का कोई व्यापार किया, वो जो व्यापार बड़े लेवल पे किया, सब उससे लाभान्वित हुए हैं अपने अपने एक्सपेंशन के आधार पे। जिसका जो खर्च रहा, जिस हिसाब से व्यय रहा, उस हिसाब से उसका लाभ जो है सब लाभान्वित हुए हैं। और ढेर सारे हमारे समाज के लोग अग्रणी भूमिका में रहे, अपने घर से तन मन धन से समर्पित होकर के लोगों के सेवार्थ भाव से लग करके भरपूर सेवा किया। और उसमें ये भी भ्रांति रही, कुछ लोग जो है दुरुपयोग किए और कुछ लोग उसका सदुपयोग भी किए कि जितना हो सका उन्होंने फ्री ऑफ कास्ट का जो है पोस्टर लगा कर लोगों की जन सेवा किया, सेवार्थ लगे रहे। कुछ लोग उसका जो है नाजायज दुरुपयोग भी किए। बाइक की सवारी की बात कर रहे हैं आप? बाइक की सवारी और ई रिक्शा की सवारी, कहीं दुरुपयोग हुआ तो कहीं पे लोगों ने पूरी सहृदयता से सहयोग भी किया। हमारे छोटे छोटे संगठन, छोटे छोटे, यहाँ तक कि हमारी युवा टीम जो हमारे स्टूडेंट लॉबी है, वो सब इकट्ठे होकर संगठित होकर के लोगों को भंडारा चला के लोगों को भोजन प्रसाद कराने में, चाय वितरण इत्यादि जल पान कराने में पूरी तरह से, पूरे तन मन धन से समर्पित रहे। जब महाकुंभ से पहले खबर चल रही थी तमाम सोशल मीडिया पर कि मुसलमानों को महाकुंभ में दुकानें नहीं लगाने दी जाएगी, लेकिन जब महाकुंभ की बात आई, जब भीड़ बढ़ी शहर में, तो मुस्लिम समुदाय ने अपने मस्जिद के दरवाजे खोल दिए, भंडारे किए, खूब किए। हमारे बगल में सादियाबाद बघाड़ा गोविंदपुर है, वहाँ के सारे मुस्लिम समाज के लोगों ने खुले मन से जो है, लोगों ने कुर्सी लगा करके सीट हियर लिख करके जो है बैनर लगा कर लोगों को बैठा ले, लोगों को पानी पिलाए, लोगों को जो है अच्छी सुविधा दिए, ठहरने की व्यवस्था दिए। इसमें कोई वो नहीं, उन्होंने गंगा जमुना तहजीब का भरपूर जो है उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया और जो वो कर सकते थे उन्होंने किया, किसी तरीके बिना किसी भेद के किया। कुछ लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि भगदड़ तो मच गई महाकुंभ में। देखिए, भगदड़ मच जाने में कहीं हमारे मेलार्थी जो थे उनके जो है अति विश्वास उनको जो है भगदड़ के ओर प्रेरित किया।
अगर जैसे हमारे प्रशासन कर रहा है कि घाट पे मत लेटो, वहाँ लेटने की जगह नहीं, स्नान करो घाटो, लेकिन लोगों की एक जिद थी कि नहीं हम अमुक मुहूर्त पर ही स्नान करेंगे, ये भी है कि संगम ही नहाना है। संगम ही नहाना है, जिसके वजह से ये परिस्थितियां बनी। उसके लिए प्रशासन से कहीं ज़्यादा जिम्मेदार स्थानीय जो हमारे मेलार्थी थे उनका दोष भी रहा है, और जो हुआ उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना है कि उनको सद्गति शांति मिले, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। हाँ, ये निश्चित तौर पे ये हमारे धार्मिक के रूल रेगुलेशन में है कि हमारा प्रयागराज की गंगा जी मैया जो है मोक्षदानी है। अगर हम इस परंपरा को, इस सिद्धांत को मानते हैं तो निश्चित तौर पे अगर लोग ले आकर अस्थि विसर्जन करते हैं संगम में, और अगर संगम तट पे सशरीर उनका त्याग हो रहा है तो उनको मोक्ष गति तो प्राप्त ही होगा, उसको कौन रोक पाएगा अगर हम अपने सनातन संस्कृति को एक्सेप्ट करते हैं तो। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।